हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, राधे राधे, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं रितेश रोशन, स्वागत है आप सभी का ऑफिसर्स मैथ्स में। तो जैसा कि आप सभी मित्रों को पता है कि अभी हम लोग 12th मैथ्स कंप्लीट कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर रहे हैं, जिसका नाम है इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन, त्रिकोणमितीय प्रतिलोम फलन। तो उसके टोटल 4 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम लोग बात कर रहे हैं पार्ट नंबर 5 और इस पार्ट को कंप्लीट करने के लिए हमें कुछ 11th के ट्रिगो के फॉर्मूला का जरूरत है। तो जितना भी फॉर्मूला आपको 12th में यूज होगा ट्रिगो का, वो सारा फॉर्मूला हम आपके लिए ले आए हैं। बस इससे ज्यादा फॉर्मूला आपको 12th में एक भी यूज नहीं होगा 11th वाले ट्रिगो का। तो आप देख लीजिए, यहां सारा फॉर्मूला आपके सामने में लिखा हुआ है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला। एक बार सभी फॉर्मूला को हम पढ़ते पढ़ते निकल जाते हैं, ठीक है। पहला फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए माइनस बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। कॉस ए प्लस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। कॉस ए माइनस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। टैन ए प्लस बी, टैन ए प्लस टैन बी अपॉन 1 माइनस टैन ए इंटू टैन बी। टैन ए माइनस बी, टैन ए माइनस टैन बी अपॉन 1 प्लस टैन ए इंटू टैन बी। आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ओके, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। ये है टैन पाई बाय 4 प्लस थीटा, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। 1 प्लस टैन थीटा अपॉन 1 माइनस टैन थीटा। हम एक बार सभी फॉर्मूला को रीड इसलिए कर रहे हैं कि अगर कम से कम आप इस फॉर्मूला को सुन लीजिएगा तो 25 से 30% फॉर्मूला ऐसे याद हो जाता है बस सुनने से। बाकी आपको 70% आपको याद करना है। टैन पाई बाय 4 माइनस थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, या एक और होता है 1 माइनस टैन थीटा अपॉन 1 प्लस टैन थीटा। कॉट ए प्लस बी, कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी। कॉट ए माइनस बी, कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए होता है, ध्यान रखिएगा। 2 साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। 2 साइन ए इंटू साइन बी, फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। इसको भी आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। ओके, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। ये हमारा फिर से 2 कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। साइन ए प्लस साइन बी इक्वल टू 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। साइन ए माइनस साइन बी, 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2। कॉस ए प्लस कॉस बी, 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। कॉस ए माइनस कॉस बी माइनस 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2। टैन ए प्लस टैन बी, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये वाला सब। टैन ए प्लस टैन बी, साइन ए प्लस बी अपॉन कॉस ए इंटू कॉस बी। टैन ए माइनस टैन बी, साइन ए माइनस बी अपॉन कॉस ए इंटू कॉस बी। ठीक है, नेक्स्ट है कॉट ए प्लस कॉट बी, साइन ए प्लस बी अपॉन साइन ए इंटू साइन बी। कॉट ए माइनस कॉट बी, फॉर्मूला होता है साइन बी माइनस ए अपॉन साइन ए इंटू साइन बी। उसके बाद हमारा डबल एंगल फॉर्मूला है। डबल एंगल फॉर्मूला में साइन 2 थीटा इक्वल टू, अच्छा इसको आप नोट कर लीजिएगा। अच्छा इसमें टाइम नहीं दिए क्या आपको? हाँ, नोट कर लीजिए इसको भी पॉज करके नोट कर लीजिएगा। चलिए अब यहां बात कर लेते हैं। साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा।
cos 2 थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा भी होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी होता है, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा भी होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा भी होता है। ये जो दोनों ब्रैकेट है, ये दोनों फॉर्मूला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा और 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा। फिर है tan 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। 1 प्लस sin 2 थीटा का फॉर्मूला है cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर, और इसी के आधार पर 1 माइनस sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है cos थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर। चलिए, इतना फॉर्मूला हम पढ़े अभी। हाँ, आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं, इसको भी नोट कर लीजिए पॉज करके, है ना। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा ये हाफ एंगल फॉर्मूला, साइन थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। एक और होता है 2 tan थीटा बाई 2 अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। कॉस थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस थीटा बाई 2 माइनस 1, या 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू 1 प्लस cos थीटा, 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा। ये दोनों ब्रैकेट वाला फिर से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ख्याल रखना है। tan थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 प्लस साइन थीटा होता है cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, और 1 माइनस साइन थीटा होता है cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। इसको भी नोट कर लें अच्छे से, आप पॉज करके नोट कर लें। बहुत बढ़िया। चलिए, बात करते हैं नेक्स्ट। ये हमारा ट्रिपल एंगल फॉर्मूला, साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, cos 3 थीटा इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, tan 3 थीटा इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। उसके बाद कुछ बेसिक फॉर्मूला है जिसको आप 10th में भी देखे होंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। यहीं से अगर साइन स्क्वायर थीटा निकालिएगा तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा आएगा, और cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा आएगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। फिर सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यही से एक फॉर्मूला निकलेगा कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अभी जितना फॉर्मूला हम आपको दिखाए हैं, बस आपको किसी भी तरीके से इसको एक बार में तो याद नहीं होगा, बार बार बस देखते भी रहिएगा तो इसको याद हो जाएगा। बस इतना फॉर्मूला अगर आप याद रख लेते हो तो 12th में किसी भी प्रकार के कोई फॉर्मूला आपको ट्रिगो को और याद नहीं करना पड़ेगा। ट्रिगो का इससे ज्यादा कोई भी फॉर्मूला आपके प्रयोग में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका अच्छे से आपको रखना पड़ेगा ख्याल। ओके, चलिए शुरू कर लें। एक सेकंड, थोड़ा सा कैमरा जो लगता है वो नीचे की तरफ शिफ्ट होगा क्या? एक सेकंड। चलिए सही है, है ना। चलिए अब सही है। ओके, हाँ थोड़ा सामने, हाँ आइए। अब हम बात करने जा रहे हैं कि अभी जो हम आपको फॉर्मूला लिखाए हैं, तो इस फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चंस क्या हैं, किस टॉपिक की आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो हेडिंग में लगा दीजिए आप प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सब्स्टिट्यूशन प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सब्स्टिट्यूशन। ये मतलब हिंदी में अगर इसको बोलेंगे तो
प्रतिस्थापन पर आधारित या प्रतिस्थापन पर आधारित सवाल करने वाला है। मतलब मित्र आपको या किताब में इसी को ऐसे भी लिखा रहेगा, किताब में इसको ऐसे भी लिखा रहता है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सिंपलेस्ट फॉर्म, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सिंपलेस्ट फॉर्म, किताब में ऐसे भी लिखा रहेगा। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब सरलतम रूप, सिंपलेस्ट फॉर्म। ऐसा क्वेश्चन भी रहेगा, इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें, ऐसा क्वेश्चन भी रहेगा। तो इस प्रकार का सवाल कैसे सॉल्व होगा, आज हम लोग इसी पर बात करने वाले हैं। बहुत ही अच्छे से बात करेंगे और बहुत ही बढ़िया से बात करेंगे कि सिंपलेस्ट फॉर्म वाला क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है। तो आप सभी मित्रों को हो जाना चाहिए तैयार, सरलतम रूप पर आधारित सवाल कैसे बनाते हैं। तो पहले हम आपको क्या बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से सुनिएगा प्लीज। आइए पहले हम आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन बता रहे हैं जो डायरेक्ट बनेगा, कुछ क्वेश्चन ऐसा हम बता रहे हैं जो डायरेक्ट बनेगा। डायरेक्ट कहने का मतलब हुआ कि उसमें आपको कुछ पुट नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। क्वेश्चन है सबसे पहला कि tan, ध्यान सुनिएगा, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, ये क्वेश्चन है। आप अगर इस क्वेश्चन को गौर से देखें, आपको कहेगा कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, कहा जाएगा इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। तो आप यहां गौर कीजिए, यहां इनवर्स के अंदर ट्रिगो पहले से है, इनवर्स के अंदर ट्रिगो पहले से है, इनवर्स के अंदर ट्रिगो पहले से है। इसका मतलब सिर्फ ट्रिगो का फॉर्मूला लगाएंगे और सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। मित्र अगर आप जितना भी फॉर्मूला अभी हम आपको लिखाए हैं, अगर वो आपने कॉपी में नोट कर लिए होंगे, तो अभी अभी हम आपको हाफ एंगल में जाके देखिए, ब्रैकेट वाला फॉर्मूला बताए हैं। 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है प्यारे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। हाफ एंगल में जो ब्रैकेट वाला बताया है देख लो जा करके। 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 माइनस कॉस थीटा का होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। चलिए 2 से 2 कट हो गया। अगर 2 से 2 कट हो गया तो कितना बचा बोलो? tan इनवर्स अंडर रूट, ध्यान देना कॉस बाई साइन है, आप इसे कॉट स्क्वायर बोल सकते हैं। कॉस बाई साइन तो कॉट होता है, तो स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा दिए, यानी कॉट स्क्वायर हो गया, है ना। चलिए ध्यान देना अच्छे से। ये हो गया प्यारे tan इनवर्स, ये हो गया प्यारे tan इनवर्स। अब आपको पता है स्क्वायर से रूट गायब हो जाएगा, तो अंदर में बच जाएगा कॉट थीटा बाई 2, कॉट थीटा बाई 2। अब अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो ये इनवर्स और ये दोनों सेम नहीं है, तो एक काम करिए tan इनवर्स, क्या हम इस कॉट को tan 90 यानी पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। ध्यान से सुनो, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, तो हमने कॉट थीटा बाई 2 को tan 90 माइनस थीटा बाई 2 लिख लिया। अब आराम से देखो, tan इनवर्स से tan खत्म हो जाएगा और आपका प्यारा और सुंदर सा आंसर आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2, पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए आराम से, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, है ना। बहुत ही प्यार से कन्वर्ट हो गया ये क्वेश्चन, देख रहे हो। चलिए और भी कराते हैं, रुक जाइए। एक क्वेश्चन से कैसे मन भर गया? अभी तो बहुत क्वेश्चन कराएंगे, आपको पूरा रटा देंगे कॉन्सेप्ट ये। चले
आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉट इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स। ये क्वेश्चन है। फिर से आप गौर कीजिए, आप गौर कीजिए। क्या गौर करें सर? गौर कीजिए, इनवर्स के अंदर ट्रिगो पहले से है, इनवर्स के अंदर ट्रिगो पहले से है, तो डायरेक्ट आप ट्रिगो का फॉर्मूला लगाइए, आंसर पाइए। डायरेक्ट ट्रिगो का फॉर्मूला लगाइए, आंसर पाइए। कौन सा फॉर्मूला? तो आपको जाके देखना चाहिए हाफ एंगल का फॉर्मूला नंबर 4 और 5। 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर होता है। ठीक उसी प्रकार 1 माइनस साइन एक्स का फॉर्मूला cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर होता है। हाफ एंगल का फॉर्मूला नंबर 4 और 5 जाके देखिए। बिल्कुल सर हम देख आए हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हो। अगर हम सही बोल रहे हैं तो यहां आ जाइए, रख दीजिए। यहां रखोगे cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर से अगर रूट गायब हो जाएगा तो सिर्फ बच जाएगा कितना? cos x बाई 2 अब प्लस साइन एक्स बाई 2 प्यारा, ये बच जाएगा। सिमिलरली यहां आ जाओ, 1 माइनस साइन एक्स का फॉर्मूला cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, ये लिखोगे तो फिर होल स्क्वायर से रूट गायब हो जाएगा प्यारे, तो बचेगा cos x बाई 2 अब माइनस साइन एक्स बाई 2 बचेगा प्यारे, बिल्कुल बचेगा सर। एकदम सिमिलरली नीचे आ जाइए, 1 प्लस साइन का फॉर्मूला cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर से रूट गायब हो जाएगा तो सिर्फ आपको यही दिखाई देगा। फिर माइनस 1 माइनस साइन एक्स का फॉर्मूला cos x बाई 2 अब माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर से रूट गायब हो जाएगा प्यारे, सिर्फ आपको यही दिखाई देगा। हा होल स्क्वायर क्यों लिख दिए सर? होल स्क्वायर क्यों लिख दिए? वो तो गायब हो चुका है। ठीक है, अब आ जाओ सॉल्व कर लो, अब आ जाओ सॉल्व कर लो। तो ये हो गया भैया कॉट इनवर्स, देख लो। अब देख लो, ये प्लस का साइन और ये माइनस का साइन कट गया, ऊपर में बच गए 2 cos x बाई 2। नीचे आ जाओ, नीचे अगर ब्रैकेट खोलोगे तो ये माइनस का cos हो जाएगा और ये प्लस का साइन हो जाएगा, तो माइनस का cos प्लस का cos कट गया, ये हो जाएगा प्लस का साइन, तो प्लस का साइन ये और प्लस का साइन ये, तो प्लस का 2 साइन हो जाएगा, प्लस का प्यारे 2 साइन हो जाएगा। ठीक है, फिर से ये 2 से ये 2 भाई साहब कट गए, तो cos बाय साइन कितना हो गया? cot। तो बाहर में बाबू cot इनवर्स पहले से है और अंदर में cot x बाई 2 है ना। चलिए cot इनवर्स से आपको पता है cot कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा? x बाई 2, इसका आंसर हो गया। समझ रहे? देख लीजिए क्वेश्चन और आपने बना लिया, बहुत ही प्यारा सा सवाल आपने बनाया है ना। चलिए, अच्छा फिर से लगता है हल्का सा कैमरा जो है टेढ़ा हुआ, अच्छा रहने दीजिए इस बात, लगता दिखाई तो दे ही रहा है तो दिक्कत नहीं है, रहने दीजिए। चलिए, अब कैमरा भाई साहब को वहीं पर मन लग रहा है, क्या करोगे? चलें, ओके, हटा दे क्या इसको। चलिए आइए बात करते हैं नेक्स्ट, आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है tan इनवर्स cos x प्लस साइन x अपॉन cos x माइनस साइन x, ये है देख लो।
इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाना है। बहुत बढ़िया भैया। अब देख लो, ये जो देख रहे हो ना, ये पूरा कॉस प्लस साइन अपॉन कॉस माइनस साइन, इस पूरे का फॉर्मूला है। कॉस प्लस साइन अपॉन कॉस माइनस साइन पूरे का फॉर्मूला है। आइए हम आपको दिखा देते हैं, आइए हम आपको दिखा देते हैं। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देख लो, कॉस प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का फॉर्मूला देखो क्या होता है, tan π/4 प्लस थीटा होता है। तो बस आपको यही इसी फॉर्मूला का यहां पे कर देना है अप्लाई, इसी फॉर्मूला का यहां अप्लाई कर देना है। तो कितना हो जाएगा बोलो, ये है tan इनवर्स बाहर में, और अभी अभी आपने देखा कि इस पूरे का जो फॉर्मूला है वो भैया tan π/4 प्लस थीटा होता है, लेकिन यहाँ थीटा के जगह पे x है तो हम x लिख देंगे। ओके, तो tan से हमारा tan इनवर्स गायब हो गया, तो कितना बाहर आ जाएगा, π/4 प्लस x। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देख लो, ये तो सवाल में दम ही नहीं था, तुरंत बन गया। क्या लगता है आप समझ पा रहे हो? देखो, अब हम क्वेश्चन का वैरायटी बदल देते हैं, और कैमरा नीचे नहीं गया। अब हम क्वेश्चन का वैरायटी बदल देते हैं। कहने का मतलब हुआ कि अभी तक क्या था, इनवर्स के अंदर ट्रिगो था। अभी तक क्या था, इनवर्स के अंदर ट्रिगो था। अब हम ऐसे क्वेश्चन बनाएंगे जहां इनवर्स के अंदर ट्रिगो नहीं रहेगा, तब क्या करोगे? आइए, तो सबसे पहला सवाल से आपको मुलाकात कराते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन दे दिया, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स का एक्स स्क्वायर माइनस 1 बट्टे एक्स, ये क्वेश्चन दे दिया, ये क्वेश्चन। अब यहां गौर करो, इनवर्स के अंदर ट्रिगो है ही नहीं, तो पता है क्या करना पड़ेगा? इस बार आपको खुद से ट्रिगो रखना भी पड़ेगा और उसके बाद सॉल्व भी करना पड़ेगा। तो कहोगे सर ये क्या बात हुआ? तो बात बहुत सिंपल है, बहुत ही आसान है। आप अपने मन से यहां जो आपको ठीक लगे, x के जगह पे ऐसा कुछ ट्रिगो रखो। क्या रखोगे? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, इसी में से कुछ ना कुछ रखे। तो कुछ ऐसा रखो ताकि फॉर्मूला पर आ जाए। यहां सुनो, लोग इसको बहुत अजीब ढंग से पढ़ाते हैं, हम सिंपल बात बोल रहे हैं। आपको जो मन करे, जो इच्छा करे, आप यहां x के जगह पे रखो, लेकिन ध्यान रहे वही रखना ताकि वो फॉर्मूला पर आ जाए। कॉस साइन टैन कॉट सेक कोसेक, इसी छह में से कोई ना कोई यहां रखाएगा, लेकिन ऐसा कुछ यहां x के जगह पर रखो ताकि फॉर्मूला बन जाए। सुन रहा हमारा बात? 6 साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, उसी छह में से यहां कुछ रखो, लेकिन ऐसा कुछ रखो ताकि फॉर्मूला बन जाए। तो शायद कुछ लोग सोच चुके होंगे कि सर अगर आप x के जगह पर सेक थीटा रख देते हो तो फॉर्मूला बन जाएगा। तो हमने x के जगह पे सेक थीटा रख दिया। एक छोटा सा काम कर लीजिए। क्या काम कर लीजिए? सेक इधर ले आइए। तो क्या आप बोल सकते हैं कि सेक इनवर्स x इक्वल टू थीटा हो गया? हाँ सर, ये तो आराम से बोल सकते हैं। अब रख के देखिए, अब अगर आप यहां x के जगह पे सेक थीटा रखोगे तो गारंटी ये फॉर्मूला पर बन जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस, यहां x के जगह पे सेक रखेंगे तो भैया ये सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बगल में -1 है, नीचे में फिर से x है, तो x के जगह पे हमें रखना पड़ेगा सेक थीटा। अब अगर आप समझदार हैं, तो आप समझ चुके होंगे सही में ये फॉर्मूला पर आ गया। 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला tan स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला tan स्क्वायर थीटा होता है। तो स्क्वायर से रूट गायब होगा तो सिर्फ बचेगा tan थीटा, बगल में -1 और नीचे में हो गया प्यारे सेक थीटा, नीचे में हो गया प्यारे कितना, सेक थीटा। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। अब आ जाओ, ये है tan इनवर्स। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। tan थीटा को आप लिख सकते हो कितना, साइन बाई कॉस।
साइन बाय कॉस, बगल में -1, ठीक है। और नीचे, नीचे क्या है, नीचे है सर, नीचे है सेक थीटा, नीचे कितना है, सेक थीटा। आज सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बाय कॉस थीटा। सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 बाय कॉस थीटा। पक्का, हाँ बहुत बढ़िया सर, सही चल रहा है, चलिए बहुत बढ़िया, आ जाइए, ठीक है। चलिए 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है हमारा tan स्क्वायर थीटा। tan थीटा का फॉर्मूला साइन बाय कॉस हो गया, ये नीचे में, ठीक है। हाँ हाँ फॉर्मूला है ना, tan थीटा -1। क्वेश्चन कहीं गलत तो नहीं लिख दिए, क्वेश्चन सही तो है। एक बार मिला लें क्या क्वेश्चन, हमारे पास बुक है, और हम क्वेश्चन मिला लेते हैं। रुक जाइए, अगर क्वेश्चन अगर सही है तो, क्वेश्चन तो सही लग रहा है हमको। ये देखो हमारे पास एकदम मोटा तगड़ा किताब है, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या है किताब, सिंगेज, बड़ा फेमस बुक है, आपको पता होगा। हाँ बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अच्छा अच्छा, कुछ गलती लिख दिया नहीं, कुछ गलती हो गया लगता है शायद। गलती पता क्या हो गया, गलती पता क्या हो गया है, गलती ये हो गया है कि सर आप भावना में बह गए, भावना में बह गए सर। यहां जो सर x के जगह पे, ओहो ओहो भाई साहब, ओ भाई साहब, एक काम करते हैं, ओ भाई साहब, ये देख लो थोड़ा सा, एक छोटा सा जो है कहानी में ट्विस्ट आ चुका है, तो इसको थोड़ा सा, इस ट्विस्ट को संभाल लेते प्लीज। गलती पता क्या हो गया था, गलती ये है कि इसमें x के जगह पे सेक नहीं, x के जगह पे tan रखेंगे तब फॉर्मूला पे आएगा ना। 1 प्लस tan थीटा का फॉर्मूला होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का। तो x के जगह पे tan रखोगे, tan इधर आके इनवर्स लग जाएगा, तो ये tan इनवर्स x हो जाएगा। वही तो बोले, वही तो बोले, है ना, क्वेश्चन तो बिल्कुल सही था। तो यहां x के जगह पे tan रखोगे तो ये हो जाएगा भैया tan स्क्वायर, यहां x के जगह पर रखोगे तो ये हो जाएगा भैया tan। अब देख लो 1 प्लस tan स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर से रूट गायब हो गया तो हो गया सेक थीटा, और नीचे में भैया है tan थीटा। बहुत बढ़िया सर, सेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1 बाय कॉस थीटा, बहुत बढ़िया। और नीचे में है tan थीटा, tan थीटा का फॉर्मूला है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। देखो थोड़ा उल्टा पुट हो गया था, कोई बात नहीं। ओके सर, इतना तो समझते हैं, समझे। इसमें x के जगह पे tan पुट करते तब फॉर्मूला होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, 1 प्लस सेक स्क्वायर का फॉर्मूला थोड़ी ना होता है, समझे। तो हमने यहाँ x के जगह पे tan रखा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया सेक स्क्वायर, स्क्वायर से रूट गायब हुआ सेक, यहाँ भी x के जगह पे रखा tan, फिर सेक को हमने लिखा 1 बाय कॉस, नीचे वाले tan को भी हमने रखा साइन बाय कॉस। अब क्या करो, ऊपर वाले का एलसीएम ले लो भैया। अगर ऊपर वाले का एलसीएम ले लोगे, ऊपर वाले का अगर एलसीएम ले लोगे तो कितना हो जाएगा बोलो, ऊपर वाले का एलसीएम लोगे तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस, अब बट्टे कॉस हो जाएगा। और नीचे में ये देखो ऊपर वाले का एलसीएम लोगे वही हो जाएगा, और नीचे में कौन बनेगा, साइन बाय कॉस, साइन बाय कॉस, साइन बाय कॉस। अंधाधुन सर पुट करते चले गए और आपका थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, ये दोनों कट गया। चलिए अब बताइए इंपॉर्टेंट रिजल्ट, जो आपको क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट रिजल्ट बोल रहे हैं, हाफ एंगल का जो फॉर्मूला बताए हैं, हाफ एंगल, तो हाफ एंगल में आप फॉर्मूला नंबर ब्रैकेट वाला जो बताया वो जाके देख लीजिए। तो 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला लिखा है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 होता है, और नीचे में
साइन थीटा का फॉर्मूला वहीं पर उसी हाफ एंगल वाले में देखिएगा, तो 2 sin थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 होता है। 2 sin थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 होता है। चलिए 2 से 2 प्यारे कट गया, एक साइन से एक साइन कट गया, तो बताओ कितना आ गया, tan इनवर्स। अब बताइए साइन बाय कॉस कितना होता है सर, tan। अरे भैया यहाँ एक साइन है और यहाँ 2 साइन था, तो 2 साइन में से एक साइन कट गया तो एक साइन बचा ना, तो साइन बाय कॉस कितना हो गया, tan। तो भैया ये हो गया tan थीटा बाई 2, कितना हो गया, tan थीटा बाई 2। और यहाँ पे थोड़ा सा आ जाइए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर तो बताइए कितना बच गया, तो tan इनवर्स से tan गायब हो जाएगा तो बचेगा थीटा बाई 2। अब थीटा जो वैल्यू आया था शुरू में रख दीजिए, थीटा का वैल्यू कितना था, tan इनवर्स x, तो हमने यहां रख दिया और नीचे में 2 पहले से था, ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। समझे, नोट कर लीजिए। तो ये नीचे वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है क्या आपको, हाँ दिखाई दे रहा है, हाँ कोई बात नहीं, वो छोटा सा हमारा जो है फॉर्मूला गलती से मिस्टेक हो गया था सर, समझे। मतलब इसमें क्या था, यहां इनवर्स के अंदर ट्रिगो नहीं था, तो खुद से ऐसा कुछ रखिएगा ताकि फॉर्मूला पर आ जाए और आपका काम हो जाए। अभी और करवाते, पहले नोट तो कर लो, अभी और करवाते हैं, कर लिए। चलिए आइए इस क्वेश्चन को देखिएगा। चलिए क्वेश्चन क्या है हमारा, देख लो। क्वेश्चन है हमारा tan इनवर्स 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स, ये क्वेश्चन है। फिर से यहां देखो, फिर से यहां देख लीजिए, इनवर्स के अंदर ट्रिगो नहीं है, इनवर्स के अंदर ट्रिगो नहीं है, तो खुद से आपको क्या करना पड़ेगा, यहां x के जगह पे कुछ ऐसा रखना पड़ेगा ताकि फॉर्मूला पर आ जाए। रखना किस में से है, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, उसी में से कुछ ना कुछ रखाएगा, ऐसा कुछ रखो ताकि फॉर्मूला पर आ जाए x के जगह पे। तो प्यारे अगर हम x के जगह पे, अगर हम इसमें x के जगह पे cos रखेंगे तब भी फॉर्मूला पर आ जाएगा, और x के जगह पे sin रखेंगे फिर भी फॉर्मूला पर आ जाएगा, cos रखेंगे फिर भी और sin रखेंगे फिर भी आ जाएगा। अब sin को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा बाबू sin इनवर्स x इक्वल टू थीटा। अगर यहाँ आप x के जगह पे cos रखते हैं फिर भी फॉर्मूला पर आ जाएगा, और sin रखते हो फिर भी फॉर्मूला पर आ जाएगा। जो हम बोल रहे हैं उस बात को ध्यान से सुनना, रख के देखो। यहां x के जगह पे साइन रखोगे तो ये 1 प्लस साइन हो जाएगा, ओके भैया। ये हो जाएगा 1 माइनस साइन, जी हाँ सर। आ जाओ यहां आ जाओ, यहां अगर रखोगे तो सर ये हो जाएगा 1 प्लस साइन, और ये हो जाएगा सर 1 माइनस साइन। बहुत बढ़िया। कुछ देर पहले नहीं तो आप जाके अपने हाफ एंगल वाले फॉर्मूला को जाके देखिए, हाफ एंगल वाले फॉर्मूला में देखिए, फॉर्मूला नंबर 4 और 5 को। 1 प्लस साइन थीटा का फॉर्मूला है प्यारे कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर से रूट गायब हो जाएगा तो सिर्फ इतना बचेगा, फिर माइनस 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला वहीं पर है कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, से रूट गायब हो जाएगा। फिर नीचे आ जाइए, यहां भी सेम होगा, कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर से रूट गायब हो जाएगा, सिर्फ इतना बचेगा। यहां भी होगा कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर से रूट गायब हो जाएगा, ये बचेगा, जी सर, है ना। तो 1 प्लस साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है और 1 माइनस साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है हमने लगा दिया। यहां पे अगर आप कॉस रखते फिर भी आपका काम हो जाता, साइन रखते फिर भी आपका काम हो गया। आइए इसको सॉल्व कीजिए। तो भैया ये हो गया आपका tan इनवर्स, देख लो, ब्रैकेट खोलोगे
तो ये माइनस का कॉस और ये प्लस का कॉस कट जाएगा, और माइनस माइनस ये प्लस साइन हो जाएगा, तब प्लस साइन यहाँ का, प्लस साइन यहाँ का, तब प्लस का 2 साइन हो जाएगा। अब नीचे आ जाइए, नीचे आ जाइए, ये हो गया माइनस का साइन, ये हो गया प्लस का साइन, कट गया। कॉस और कॉस कितना हो जाएगा, 2 कॉस, 2 कॉस हो गया। चलिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बताइए ये हो गया tan इनवर्स बाहर में, और अंदर में हो गया साइन बाय कॉस, tan थीटा बाय 2 कितना हो गया, tan थीटा बाय 2। फिर से tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, थीटा बाय 2 बाहर आ जाएगा। अब रख दो थीटा का वैल्यू, बताओ थीटा का वैल्यू यहाँ पर कितना है सर, साइन इनवर्स x है, तो हमने थीटा का वैल्यू रख दिया साइन इनवर्स x अपॉन 2। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। समझ रहे, देख लो देख लो देख लो आराम से इसको, ठीक है। चलिए अगर कोई आदमी, और एक बात सुन लीजिए, अगर कोई स्टूडेंट अगर इस आंसर को थोड़ा और दूसरे फॉर्म में ले जाना चाहता है, देख लेना यहां पे, ये देख लो, ऊपर में साइन इनवर्स है ना, आपको एक फॉर्मूला पता है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2 होता है। इंपॉर्टेंट रिजल्ट नंबर सेकंड में बताए हैं, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2 होता है। वहां से अगर आप साइन इनवर्स x निकालोगे तो क्या पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स x हो जाएगा। हाँ सर बिल्कुल होगा, और नीचे में 2 पहले से था, ये वाला 2 देखो पहले से, अब 2 अलग अलग करोगे, 2 इसको दोगे तो ये हो जाएगा पाई बाय 4, और उसको दोगे तो हो जाएगा कॉस इनवर्स x अपॉन 2 हो जाएगा। तो कुछ किताब में आंसर यहां पर भी होगा, कुछ किताब में आंसर यहां पर भी होगा। कुछ नहीं किए प्यारे, अरे कुछ नहीं के भैया, एक फॉर्मूला होता है हम लोग के पास, एक फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2 होता है, ये फॉर्मूला है ना। तो इसी फॉर्मूला का यूज करके यहां से साइन इनवर्स x निकाल के यहां रख दिए और सॉल्व किए, तो ये हमारा आंसर आ गया, है ना। अच्छा उस कोने में दिखाई दे रहा है क्या आपको, हाँ दिखाई दे रहा है, बहुत बढ़िया, समझे। चलिए ये क्वेश्चन हमारा सेकंड नंबर बन गया। चले बहुत बढ़िया, आराम से बिंदास रहिए, आपको x के जगह पे कुछ ऐसा रखना है ताकि फॉर्मूला पर आ जाए, हटा देगा इसको। चलो बात करते इस क्वेश्चन की, आइए हम लोग बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, देख लीजिएगा। चले तो एक किताब से ले लें क्या क्वेश्चन, किताब से क्वेश्चन ले लेते हैं, थोड़ा तगड़ा दिख जाएगा हम लोग यहां से। लगभग तो सारा इसमें से करा ही दिए। चलिए एक क्वेश्चन हमको अभी अभी दिखा है, क्वेश्चन दिखा है ये वाला, साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस एक्स और माइनस रूट x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये दिखा है ना, ये दिखा। अब देखो ये सवाल कैसे बनेगा, यहां भी आपको इनवर्स के अंदर ट्रिगो नहीं है तो ट्रिगो पुट करना पड़ेगा, ऐसा कुछ ताकि फॉर्मूला पर आ जाए, ऐसा कुछ ताकि फॉर्मूला पर आ जाए। संभालना थोड़ा अच्छे से। अच्छा काम करो, थोड़ा सा क्वेश्चन अरेंजमेंट वाला है, सुनना यहां पे, सुनना अच्छे से। ये x है अंडर रूट 1 माइनस, अच्छा एक काम करो, क्या इस x को हम रूट x का स्क्वायर लिख सकते हैं? यस सर, माइनस रूट x फिर अंडर रूट 1 माइनस ये है x का स्क्वायर, बहुत बढ़िया। अब अगर आप गौर से देखो तो यहां भी 1 माइनस स्क्वायर जैसा है, लेकिन यहां 1 माइनस रूट x का स्क्वायर है, और यहां भी स्क्वायर जैसा है लेकिन यहां 1 माइनस एक्स का स्क्वायर है।
मतलब एक बार यहां रूट एक्स का स्क्वायर है, एक बार यहां एक्स का स्क्वायर है। तो पहले एक बात सोच लो कि इसमें एक्स के जगह पे या इसमें रूट एक्स के जगह पे ऐसा क्या रखेगा ताकि फॉर्मूला पर आ जाए। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, इसी में से कुछ ना कुछ रखाएगा। यहां एक्स के जगह पे और यहां रूट एक्स के जगह पे ऐसा क्या रखेगा ताकि फॉर्मूला पर आ जाएगा। तो सुनो मित्र, क्या रखेगा। अगर आप थोड़ी देर के लिए रूट एक्स के जगह पे साइन ए मान लो, तो बताओ यहां से इनवर्स इधर आ जाएगा, तो कह सकते हो कि साइन इनवर्स रूट एक्स इक्वल टू ए हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार थोड़ी देर के लिए अगर आप x के जगह पे साइन b मान लो, तो साइन इधर आ जाएगा, तो आप कह सकते हैं कि साइन इनवर्स x इक्वल टू कितना हो जाएगा, b हो जाएगा। अब देखिए आपका क्वेश्चन बन गया। आइए, ये हो गया भैया साइन इनवर्स। आपने x को माना है साइन b, हमने रख दिया अंडर रूट 1 माइनस, आपने रूट एक्स को माना है साइन ए, तो यहां रखोगे तो ये हो जाएगा भैया साइन स्क्वायर ए। रूट एक्स को आपने माना है साइन ए, तो ये हो जाएगा साइन ए अंडर रूट 1 माइनस, आपने एक्स को माना है साइन बी, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बी। बहुत बढ़िया। अब रखने से फायदा ये हुआ है ना मित्र, देख लो ना पहले, ये है साइन स्क्वायर, सॉरी साइन इनवर्स साइन बी। अब एक बात बताओ, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस ए। ये बाहर में हमारा साइन ए पहले से है। 1 माइनस साइन स्क्वायर बी होता है कॉस स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर बी से रूट खत्म हो जाएगा तो बचेगा कॉस बी। अब देख लो ये फॉर्मूला पर आ गया, देख लो अच्छे से, ये फॉर्मूला पर आ गया, देख लो ये फॉर्मूला पर आ गया, साइन बी इंटू कॉस ए माइनस साइन ए इंटू कॉस बी। बताओ इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा। सर इसका फॉर्मूला कुछ नहीं, इसका फॉर्मूला हो जाएगा साइन बी माइनस ए, साइन बी माइनस ए। साइन बी माइनस ए का फॉर्मूला होगा साइन बी इंटू कॉस ए माइनस कॉस बी इंटू साइन ए। उल्टा लिखा हुआ है ना, फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी का, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, लेकिन ये उल्टा लिखा हुआ है, साइन बी इंटू कॉस ए माइनस कॉस ए इंटू साइन बी लिखा हुआ है, माइनस साइन ए इंटू कॉस बी लिखा हुआ है। इसका फॉर्मूला हो जाएगा साइन बी माइनस ए। तो साइन इनवर्स से बाबू साइन खत्म, तो क्या बच गया, बी माइनस ए बच गया। अब रख दो, बी का वैल्यू कितना है, साइन इनवर्स एक्स है, हमने पुट कर दिया, और ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू है साइन इनवर्स रूट एक्स, हमने पुट कर दिया। तो ये आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अरे घबराना नहीं भाई, घबराना नहीं, ये फॉर्मूले ना है, साइन बी इंटू कॉस ए माइनस साइन ए इंटू कॉस बी, फॉर्मूला हो जाएगा साइन बी माइनस ए। उल्टा लिखा हुआ है तो उल्टा लिखेंगे, समझे। चलिए ये क्वेश्चन भी आपका बन गया, नोट कर लें इसको अच्छे से। और भी क्वेश्चन दिखाते हैं अभी आपको, रुक जाइए, बस आप बर्दाश्त करके रहिए, अभी और क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। आज का क्लास ही है सिंपलेस्ट फॉर्म का, जिसमें आपको पुट करके बनाना है सवाल। हो गया, चले आइए, ये देखिए कितना लाजवाब सवाल है, ये देखिए कितना लाजवाब सवाल है। क्वेश्चन है कॉस इनवर्स 1 माइनस 4 टू द पावर एक्स अपॉन 1 प्लस 4 टू द पावर एक्स। ये कैसे बनेगा, ये कैसे बनेगा, देख लो ये कैसे बनेगा। एक काम करते हैं, देखिएगा, ये है कॉस इनवर्स 1 माइनस, क्या हम 4 के पावर एक्स को 2 के पावर एक्स का एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। यस सर। सिमिलरली 1 प्लस 4 के पावर एक्स को 2 के पावर एक्स का एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ सर बिल्कुल। अब सोच के देखो, यहां कॉस इनवर्स के अंदर फिर से ट्रिगो नहीं है, तो सोच के देखो यहां 2 के पावर एक्स के जगह पे ऐसा क्या रख देगा ताकि फॉर्मूला पर आ जाएगा।
यहां 2 के पावर x के जगह पे ऐसा क्या रखेगा ताकि फॉर्मूला पर आ जाएगा। अगर आप जानकार व्यक्ति लग रहे हैं तो सोच के देखिए, अगर हमने 2 के पावर x के जगह पे tan थीटा रख दिया तो फॉर्मूला पर आ जाएगा। अब tan इधर आके इनवर्स लग जाएगा तो ये हो जाएगा भैया tan इनवर्स 2 का पावर x, tan इनवर्स 2 का पावर x इक्वल टू थीटा हो जाएगा। हो जाएगा, रख के देखो, रख के देखो यहां पे cos इनवर्स 1 माइनस 2 के पावर x को हमने tan थीटा माना है तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस, यहां भी 2 के पावर x को tan थीटा माना है तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। अब अगर आप समझदार हैं तो देखो फॉर्मूला पर आ गया। फॉर्मूला वो भी कैसा, डबल एंगल का जाके देखो, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बाबू फॉर्मूला होता है किसका, cos 2 थीटा का। किसका, cos 2 थीटा का। cos से cos इनवर्स गायब हो गया, बचा 2 थीटा 2, और रख दो थीटा का वैल्यू कितना है, tan इनवर्स 2 का पावर x। ये हो गया आपका आंसर। देखो देख लो, ये क्वेश्चन बन गया एकदम बहुत ही बढ़िया सवाल। और आइए पहले इसको नोट कर लीजिए और करा के दिखाते हैं हम आपको। कर लीजिए नोट, इसको कर लिए। अभी देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिएगा यहां पे साइन इनवर्स 2 का पावर x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 4 का पावर x। ये क्वेश्चन है, ये कैसे बनेगा, ये क्वेश्चन कैसे बनेगा देखना यहां पे, ठीक है, देखना अच्छे से इसको भी। अच्छा काम करो मित्र, क्या हम इसको ऐसे सोच सकते हैं, साइन इनवर्स, क्या 2 के पावर x प्लस 1 को हम 2 इंटू 2 का पावर x लिख सकते हैं। देख लो, इंटू में बेस सेम पावर ऐड करोगे तो फिर से वही आ जाएगा। बहुत बढ़िया सर, सही में लिख सकते हैं। 1 प्लस, अब 4 के पावर x को क्या हम 2 के पावर x का x स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ सर बिल्कुल सही। अब बताओ, अब बताइए इसमें 2 के पावर x के जगह पे क्या रखोगे ताकि फॉर्मूला पर आ जाए। आराम से देखो इसमें क्या रखोगे 2 के पावर x के जगह पे ताकि फॉर्मूला पर आ जाए। अगर आप समझदार हैं और फॉर्मूला याद है तो सर 2 के पावर x के जगह पे फिर से tan थीटा रखो, फिर से tan थीटा रखो, tan इधर आके इनवर्स लग जाएगा तो भैया ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 के पावर x इक्वल टू थीटा। अब रख दीजिए यहां पे, रखो रखो, तो ये हो गया साइन इनवर्स 2 के पावर x को हम tan थीटा माने हैं तो ये 2 tan थीटा हो जाएगा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कितना हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, अच्छे से देख लें, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, डबल एंगल जाके देखो, तो फिर से साइन से साइन इनवर्स खत्म हो गया तो बचा 2 थीटा 2, और थीटा का वैल्यू कितना है प्यारे, tan इनवर्स 2x। कर दिए पुट, ये आंसर आ गया। देख लो ये आ गया, नोट कर लिए। एक क्वेश्चन और दिखाते हैं हम आपको, कहां गया वो क्वेश्चन। आराम से जल्दी से नोट करो इसको। सर आप तो ढक लिए हो, कैसे हम नोट करेंगे, और हम हट गए। ठीक है चलिए नोट कर लें, दिखाते हैं हम आपको। एक क्वेश्चन और है, चलिए ठीक है, कर लिए। आइए ये क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये है, tan इनवर्स 3a स्क्वायर tan थीटा
माइनस tan क्यूब थीटा मैंने ये नहीं 3a² x माइनस एक्स का क्यूब अपॉन a का क्यूब माइनस 3ax²। ये है क्वेश्चन, देख लो। अब फिर से यहां इनवर्स के अंदर ट्रिगो नहीं है, यहां इनवर्स के अंदर ट्रिगो नहीं है, तो क्या रखोगे ताकि फॉर्मूला पर आ जाए? यहां इनवर्स के अंदर ट्रिगो नहीं है तो क्या रखोगे ताकि फॉर्मूला पर आ जाए? तो सभी लोग अगर ध्यान दे रहे होंगे तो आप एक काम कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए, कि जितना भी आप ए देख रहे हैं उसको हटा दीजिए और उसको मन में 1 मान लीजिए। जितना भी आप ए देख रहे हैं उसको हटा के आप मन में 1 समझ लीजिए। जितना भी आप ए देख रहे हैं उस सबको हटा के मन में अगर 1 समझ लीजिएगा, ए को हटा के 1 समझिएगा तो ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा x का क्यूब। ए को हटा के 1 समझिएगा तो 1, ए को हटा के 1 समझिएगा तो 3x², ऐसा कुछ हो जाएगा। ये जो आपको ए अगर डिस्टर्ब कर रहा है तो हमने ए को हटा के 1 समझ लिया तो बन गया फॉर्मेट ऐसा। अब बताओ इसमें क्या रखोगे x के जगह पे ताकि फॉर्मूला पे बन जाए? तो साफ दिख रहा है सर, अगर इसमें x के जगह पे अगर आप tan थीटा रख देते हो तो फॉर्मूला पर बन जाएगा। क्या रख दोगे? tan थीटा। तो रख दीजिए ना, रख दीजिए। तो आपको पुट कर देना चाहिए इसमें x के जगह पे tan थीटा। लेकिन समस्या ये है मित्र कि इस क्वेश्चन में a नहीं रहता, जिस a को हमने 1 मानने के लिए बोला है, अगर सही में अगर उस a के जगह पे 1 होता तब x बराबर tan थीटा पुट करके काम हो जाता। लेकिन एक्चुअल में वहां a है तो x के जगह पे पुट कीजिएगा a tan थीटा। अगर a नहीं 1 होता तब तो हम आराम से यहां सिर्फ tan पुट करके काम चला लेते, लेकिन a क्वेश्चन में है तो x के जगह पे a tan थीटा पुट करेंगे। अब बताइए, अब ये डिवाइड में आ जाएगा तो हो जाएगा x/a इक्वल टू tan थीटा, ये हो जाएगा आपका। और tan इधर आके इनवर्स लग जाएगा तो हो जाएगा tan इनवर्स x/a इक्वल टू थीटा, ये हो जाएगा। a नहीं होता तो सिर्फ tan थीटा पुट करके काम हो जाता। आइए अब पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 3 × a² इंटू x के जगह पे बाबू a tan थीटा रखना है, माइनस यहां भी x के जगह पे a tan थीटा रखोगे तो a³ tan क्यूब थीटा हो जाएगा, बट्टे यहां तो x है ही नहीं 3a, और यहां x के जगह पे a tan थीटा रखोगे तो यह a² tan² थीटा हो जाएगा। अरे भैया समझे? अब थोड़ा गौर करो, अब थोड़ा गौर करो, अब थोड़ा गौर करो। देखो यहां भी a³ है, यहां भी a³ है, यहां भी a³ है, यहां भी a³ है, तो ऊपर से भी a³ और नीचे से भी a³ कॉमन करके काट दीजिए। ऊपर से और नीचे से a³ कॉमन करके काट दीजिए तो पूरा a वाला समाज खत्म हो जाएगा। तो बचेगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बट्टे a खत्म हो गया तो बचेगा 1 माइनस 3, a वाला समाज खत्म हो गया तो बचेगा 3 tan² थीटा। अब आप अच्छे से देख पा रहे हैं ये हो गया tan इनवर्स और ये पूरा का पूरा फॉर्मूला है प्यारे tan 3 थीटा का, यानी ट्रिपल एंगल। अब tan इनवर्स से tan हो गया खत्म तो बाहर आ गया 3 थीटा यानी 3, और थीटा के जगह पे वैल्यू कौन आया है बोलो? tan इनवर्स x/a, tan इनवर्स x/a। इस क्वेश्चन का आंसर ये आया। देखो अगर किसी क्वेश्चन में इस प्रकार से अगर a वाला सवाल आ जाए तो जब पुट करने की बारी आवे तो a सहित पुट कीजिएगा। ये देखो
अगर किसी सवाल में ए आ जाए और पुट करने की बारी आवे तो ए सहित पुट कीजिएगा, है ना। ये इस तरीके से बना सकते हो। ओके, चलिए और क्वेश्चन कर लें क्या? नोट करो तो इसको। बहुत सारा वैरायटी तो कर ही लिए, सब समझ गए होंगे कि अब क्या पुट करना होता है। इसका बहुत लोग फॉर्मूला अलग अलग याद करवाता है। क्यों करोगे इतना याद? क्यों इतना फॉर्मूला याद करना भाई? बस इतना पता है कि x के जगह पे साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, उसी में से कुछ ना कुछ रखाएगा। बस ऐसा कुछ रखना ताकि वो फॉर्मूला पर आ जाए, और फॉर्मूला पर आगे हमारा काम हो गया भाई। फॉर्मूला पर आगे हमारा काम हो गया, है ना। चलिए जिससे हटा दे इसको। एक और देखिए, ये वाला देख लीजिए, कॉस इनवर्स 4x³ माइनस 3x, ये वाला है। इसमें बताइए x के जगह पे क्या रखें ताकि फॉर्मूला पर आ जाए। तो सबको दिख रहा होगा, सर ज्यादा मत मेहनत करो, इसमें आप x के जगह पे cos रख दो, फॉर्मूला पर आ जाएगा। तो रख दिए। अब cos इधर आके इनवर्स लग जाएगा, तो ये हो जाएगा भैया cos इनवर्स x = थीटा, है ना। रख दीजिए यहाँ पे। तो ये है cos इनवर्स 4x के जगह पे cos रखोगे तो ये cos³ हो जाएगा, और यहां x के जगह पे cos रखोगे तो ये 3cos हो जाएगा। अब देख लो, ये सुंदर सा फॉर्मूला बन गया है। cos इनवर्स 4cos³ थीटा माइनस 3cos थीटा का फॉर्मूला होता है cos 3 थीटा। अब फिर से cos इनवर्स से cos हो गया खत्म, तो बाहर आ गया 3 थीटा। 3 और थीटा का वैल्यू यहां से रख दो, कितना आ गया cos इनवर्स x। देख लो आंसर आ गया, देख लो आंसर आ गया। बस, यानी इस प्रकार से आज आपने इस सेशन में सीखा कि कैसे सिंपलेस्ट फॉर्म वाला सवाल बनाते हैं, कैसे सरलतम रूप वाला क्वेश्चन बनाते हैं, कैसे सब्स्टिट्यूशन पर बेस्ट क्वेश्चन बनाते हैं। कुछ नहीं, बस सोचना होता है कि ऐसा क्या रखे ताकि ट्रिगो के फॉर्मूला पर आ जाए। जैसे हमने पहला क्वेश्चन बनाया था, तो गलती से tan के जगह पे हमने सेक रख दिया, तो बवाल हो गया, फंस गए रास्ते में। तो वही सब गलती आपको नहीं करना है, सोच समझ के फॉर्मूला। इसलिए तो सारा फॉर्मूला भी हम आपको लिखा दिए हैं, और उस फॉर्मूला में से बाहर कोई फॉर्मूला ही नहीं यूज होगा। बस उस फॉर्मूला को ध्यान से एक बार याद कर लीजिएगा, एक बार रीड कर लीजिएगा अच्छे से, और तब सिंपलेस्ट फॉर्म का सवाल बनाइएगा, है ना। तो चलिए, आज हम लोग का सेशन सिंपलेस्ट फॉर्म वाला कंप्लीट हो गया, सरलतम रूप वाला कंप्लीट हो गया। अब अगले दिन मुलाकात करेंगे एक नया सेशन के साथ। तब तक के लिए हम यही कहेंगे आप सभी मित्रों को कि अगर हमारा काम, हमारा तरीका, हमारे ऑफिसर्स मैथ्स का जो नियम है, अगर आप सभी के लिए अच्छा लगा, आपके प्रॉफिट का है, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। अगर अच्छा लगे, प्यारा लगे तब। लास्ट में ही कहेंगे आप सभी मित्रों को कि पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए ऑफिसर्स मैथ्स। जरूर देखते रहना ऑफिसर्स मैथ्स, क्योंकि यहाँ बवाल है। ओके, धन्यवाद।